Hi and Namaste. My name is Avni and I welcome you back to my channel Following Vedas. आज हम जानेंगे कुछ मिथ और ट्रुथ अबाउट वेदास और हिंदूज। कहते हैं कि वेदों में बताया है कि मीट खाना अलाउड है। कहते हैं कि वेदों में बताया है कि हम डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट में बिलीव करते हैं। यहाँ तक कि हिंदुओं के बारे में ये भी फैलाया है कि हम गौ माता की सिर्फ पूजा करते हैं। इन सब के बारे में आज हम थोड़ा सा मिथ और ट्रुथ के बीच की जो दीवार है उसको ब्रेक करने वाले हैं। तो मेरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपको लगता है कि इट्स वर्थ शेयरिंग तो प्लीज अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अवश्य शेयर करिएगा। Hi and Namaste to all my dear friends and family of Following Vedas. वेद क्या है? वेद एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है जिसको डिवाइड किया है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में, ताकि जो सारे टॉपिक्स उसमें कवर्ड होते हैं वो डिवाइड हो जाए ताकि हमें जो है वो समझने में आसानी हो। चैप्टर वाइज या हमारा जो सब्जेक्ट है उसके वाइज हम पढ़ सकते हैं। अब समझना वेदास को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, इतना डिफिकल्ट कि शायद क्वांटम फिजिक्स भी हमें उनके सामने इजी लगे। इसीलिए इसमें ध्यान से समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आज का जो पहला मिथ है वो है कि हमारे वेदों के बारे में ये फैलाया है कि हिंदू में 330 मिलियन परमात्मा है, लेकिन वेदों के हिसाब से सच्चाई जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी खुद कहते आए हैं कि परमात्मा सिर्फ और सिर्फ एक ही है, लेकिन उनके गुण स्वभाव अनेक है, लेकिन परमपिता परमात्मा केवल और केवल एक ही है। सेकंड है हिंदूज आर आइडियल वर्शिपर्स। अब हम जो है हमें ध्यान लगाने के लिए हमें कोई मूर्ति, कोई आकार, कोई शेप चाहिए होता है, इसीलिए हमने मूर्ति बनाई ताकि हम जो है वो ध्यान में बैठ सके, उनकी जो है वो छवि को मन में उतार सके और उनका ध्यान कर सके। लेकिन मूर्ति पूजा वेदों में नहीं है। वेदों में सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमात्मा यानी ओम है, केवल और केवल ओम। थर्ड है गौ माता की पूजा करना। अब हम हिंदू जो होते हैं उनका बहुत ही एक अलग स्थान रहता है गौ माता के लिए। अब हम गौ माता की पूजा नहीं करते, लेकिन हम गौ माता का सम्मान करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनका देखरेख करते हैं, इतना कि वो पूजा के सम्मान ही हो जाता है। हम गौ माता के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं, क्योंकि हिंदू के लिए गौ माता का सम्मान बहुत ही बड़ी बात है, इसीलिए हम उनको गौ माता कहते हैं। अगर कोई भी हमारी माँ का अपमान करे तो हम सहन नहीं कर सकते, ठीक वैसे ही अगर कोई भी गौ माता का अपमान करे तो हमें बिल्कुल सहन नहीं करना चाहिए। हिंदूज ईट मीट, ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी है जो फैलाई है, क्योंकि वेदों में क्लियरली स्पष्ट रूप से बताया है कि हम मनुष्य के लिए जो खाना है वो केवल और केवल शाकाहारी ही खाना है। मनुष्य के लिए स्पेसिफिकली वेदों में वेजिटेरियन यानी शाकाहारी खाना ही बताया है, उसके अलावा कोई भी खाना नहीं है, चाहे मीट हो या कोई भी कुछ भी आप बोलिए। लेकिन ये बहुत ही बड़ी भ्रांति है जो फैलाई है, जो आज हमने बहुत इजीली एक्सेप्ट भी कर ली है। लेकिन वेदों में नॉन वेजिटेरियन का कोई स्थान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वेज खाना खाए, क्योंकि कहते हैं कि जैसा हम खाना खाते हैं वैसे ही मनुष्य हम बनते जाते हैं। अगर हम जानवरों का खाना शुरू कर देंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि हम भी जानवर ही बनते चले जाएंगे। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि वेजिटेरियन खाना ही खाएं, ताकि हमारी सोच भी पॉजिटिव रहे और हमारा दिमाग भी शांत रहे। हिंदू सपोर्ट डिस्क्रिमिनेटरी कास्ट सिस्टम। अब ये भी दूसरी भ्रांति है, हम डिस्क्रिमिनेट कास्ट से, रिलीजन से नहीं करते हैं। अब अगर मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा गरीब है, हम उन्हें अछूत मानेंगे, टच नहीं करेंगे, ऐसा सब कुछ नहीं होता है। वेद में कोई भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो और छोटा व्यक्ति भी क्यों ना हो, अछूत है न अपवित्र है, ऐसा कुछ भी नहीं माना जाता। वेद जो बताते हैं वो यही बताते हैं कि सब एक समान है, हम सब ही एक समान है। इनफैक्ट वेदों में
जो लोग वेद को मानते हैं वो कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, हिंदुइज्म में महिलाओं का सम्मान नहीं है। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं ये दावे के साथ बता सकती हूँ कि बाकी सारे रिलीजन को ले लीजिए, उनमें से जो हिंदुइज्म है वो सबसे ज्यादा महिलाओं की रक्षा करते हैं, पूजा करते हैं, तभी सब महिलाओं को लक्ष्मी, सरस्वती और देवी माना जाता है। हम महिलाओं की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। लेकिन क्योंकि आज हम वेदों को भूलते जा रहे हैं, वेदों की शिक्षा जो है उसको भूलते जा रहे हैं, इसीलिए हम महिलाओं को भी रिस्पेक्ट देना भूलते जा रहे हैं। मैं सारी महिलाओं से स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज अपने बच्चों को जो है वो वेदों का ज्ञान दे, वेद क्या है ये समझाए, उनको रानी लक्ष्मीबाई की स्टोरी बताए, उनको भगत सिंह की स्टोरी, उनको जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बारे में बताए, ताकि वे भी स्ट्रॉन्ग बने, निडर बने और अपने देश के लिए मर मिट सके। क्योंकि आपको भी पता है कि हमारा देश जो है वो आज खतरे में है। तो अगर आज हमें हमारे देश को बचाना है, अगर हमें हमारे बच्चों को बचाना है, तो उनके लिए उन्हें वेद का नॉलेज अवश्य दे। हमारी मातृभूमि के लिए जिन्होंने जो शहीद हुए हैं उनके बारे में अवश्य बताए, ताकि हमारे भारत का जो फ्यूचर है, हमारे आने वाला भारत है, वो एकदम अलग ही दिखे और बेहतर दिखे और बेहतरीन लगे। महिलाएं अगर बिंदी लगाए तो इसका मतलब ये है कि वे मैरिड है, और ये भी बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि महिलाएं जो सिर्फ मैरिड है वे ही बिंदी लगा सकती है। सिंगल हो या मैरिड हो, कोई भी हो, बिंदी अवश्य लगाए, क्योंकि हमारे हिंदुइज्म में इसका भी एक साइंटिफिक रीजन है कि बिंदी लगाने से क्या होता है। अगर आपको जानना है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि उसके लिए भी मैं एक स्पेशल वीडियो, शॉर्ट वीडियो बनाऊं और आपको समझा सकूं। तो ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है। मैरिड हो या सिंगल हो, तिलक अवश्य लगाना चाहिए। इनफैक्ट जो चंदन का तिलक लगाते हैं, ये हमारे वेदों में घर से निकलने से पहले तिलक जरूर लगा के निकलना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम सभी ये मानते हैं कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है हमारे आसपास, ये सब लिखा हुआ है। पहले से सब कुछ लिखा होता है और उसके हिसाब से ही हम करते हैं। लेकिन ये बहुत ही बड़ा मिथ है, क्योंकि वेदों के अनुसार, इनफैक्ट अगर आपने गीता भी पढ़ी हो तो उसमें भी लिखा है, श्री कृष्ण भगवान ने, आप कर्म करें, कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। अगर आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र है तो सब कुछ पहले से लिखा हुआ कैसे पॉसिबल हो सकता है? या तो ये बात गलत है, या तो कृष्ण भगवान की बात गलत है, गीता गलत है। लेकिन गीता एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि गीता में भी जो लिखा गया है वो वेदों में से लिया गया है, और वेद भी यही बताते हैं कि कर्म करने के लिए आप स्वतंत्र है। आपको कर्म करने की पूरी लिबर्टी है। आप कर्म आपके हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो वेद का ज्ञान दे, अगर आप चाहे तो लोगों को भड़काए, अगर आप चाहे तो मर्डर करे, आप चाहे तो चैरिटी करे। आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, फल आपको उसके हिसाब से ही मिलेगा। अगर सब कुछ पहले से लिखा हुआ होता है तो आपको फल किसके हिसाब से मिलेगा? क्योंकि आप तो परमात्मा ने जो लिखा है उसके हिसाब से कर्म कर रहे हैं। लेकिन ये गलत है। आप जो कर्म कर रहे हैं आपके खुद के अनुसार कर रहे हैं, इसलिए आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र है और फल उसके हिसाब से ही मिलता है। गलत कर्म करने का गलत फल ही मिलेगा और सही कर्म करने का सही फल मिलेगा, अच्छे कर्म करने का अच्छा फल मिलेगा। ये गीता में भी बताया है श्री कृष्ण भगवान ने खुद, और वेदों में भी यही बात बताई गई है। तो आई गेस कि मैंने थोड़े से मिथ को आज ब्रेक डाउन किया होगा। अगर आपको फिर भी ऐसे कोई भी डाउट्स है जो मिथ लग रहा हो या ट्रुथ लग रहा हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, या तो फेसबुक का मेरा ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है थोड़ा भी ये वर्थ इट है आपको बच्चों को सुनाना, आपके बड़ों को सुनाना, आपके फ्रेंड्स को सुनाना, तो प्लीज शेयर जरूर करें, सपोर्ट करें मुझे लाइक करके, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे जो वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।